नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने विज्ञापन लेखन क्या होता है, विज्ञापन लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी होती हैं, विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं और किन माध्यमों से विज्ञापन आप तक पहुंचता है, ये सारी जानकारी हमने ली। और आशा है आपको विज्ञापन लेखन समझ में आया होगा, क्योंकि पिछली कक्षाओं में भी आपने विज्ञापन लेखन पढ़ा है। किंतु हम यहाँ पर बोर्ड कक्षा की बात करें तो विज्ञापन लेखन आपके पास 5 नंबर के लिए आएगा। तो एक विज्ञापन हम आपको फॉर्मेट के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं। और विज्ञापन का फॉर्मेट बताने से पहले विज्ञापन लेखन करते समय कुछ सामान्य बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो निम्न प्रकार हैं। विज्ञापन लेखन जब हम परीक्षा में प्रारंभ करें तो सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि किस विषय पर हमें विज्ञापन लिखना है। और विज्ञापन चित्र के बारे में चित्र बना लेना ही सफिशिएंट नहीं होता है, उसमें हमें लिखना भी है, क्योंकि बोर्ड में हमें लिखे हुए शब्दों पर नंबर मिलेंगे। और अक्सर हमने काफ़ी सारी इमारतों, पार्कों और बहुत सारी जगह की दीवारों पर भी विज्ञापन लिखे हुए देखे हैं। एक विज्ञापन तो हम टीवी पे देखते हैं, उसके अलावा हम दीवारों पर लिखे हुए विज्ञापन भी देखते हैं। तो हमें भी परीक्षा में विज्ञापन लिखना है और आपके लिए उसमें शब्द सीमा भी आएगी। 25 से 30 शब्द भी आ सकते हैं, 25 से 50 शब्द भी आ सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद अपने दिमाग में सोचना है कि मुझे इस विषय पर मैं क्या क्या चीज़ें लिख सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोई अगर वस्तु है तो उसका नाम आएगा, ऑफर आएंगे, छूट आएगी, या फिर कोई ऐसे विज्ञापन है जो हमें सूचना देने लायक हैं तो उससे संबंधित सारी जानकारी विज्ञापन में हम देंगे। तो हमने यहाँ पर विज्ञापन के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले कॉपी में लिखे जाने वाले या एग्जाम में लिखे जाने वाले विज्ञापन में हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद जो इसका प्रश्न है वो सेपरेट नए पेज पर हमको करना है, आधे अधूरे पेज पर हम इसको नहीं करेंगे। तो और ऐसा भी ना लगे कि ज़बरदस्ती हमने पेज छोड़ा है, तो नए पेज से इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न का उत्तर, विज्ञापन लेखन। तो इस तरह से आप सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, उत्तर विज्ञापन लेखन। उसके बाद आप पूरे पेज पर एक बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले विज्ञापन की जगह निश्चित होती है कि इसको हम कितने एरिया में हमको लिखना है। तो जो हमने दिमाग में सोचा है उस हिसाब से हम इसका बॉक्स कॉपी में बना लेंगे। आपने अक्सर दीवारों पे भी देखा होगा, जब विज्ञापन लेखन किया जाता है तो एक फिक्स जगह को पहले पेंट किया जाता है और उस फिक्स जगह पर नपे तुले अक्षरों से विज्ञापन लिखा जाता है। ऐसा ही आपको अपनी कॉपी में और बोर्ड एग्जाम में भी करना है। तो सबसे पहले आप इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे और अपना विज्ञापन लेखन शुरू करेंगे। अब जैसे मान लो किसी कलम का विज्ञापन है तो आप उस कलम का या पेन का विज्ञापन है तो सबसे पहले आप उस कलम का नाम लिखेंगे, फिर उसके बारे में उसकी विशेषता लिखेंगे। कोई छूट का ऑफ़र है तो छूट का ऑफ़र लिखेंगे, कंपनी का नाम देंगे और कोई विशेष ऑफ़र है वो देंगे, इसके रंग के बारे में लिखेंगे। कोई स्लोगन लिख सकते हैं, जैसे इस्तेमाल करोगे जभी तो जानोगे इस पेन का कमाल। इस तरह से आप एक स्लोगन डाल सकते हैं और नीचे आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं, ऑफ़र डाल सकते हैं। इस तरह से आप इस बॉक्स को बंद करेंगे। साइड में आप एक छोटे से कलम का चित्र बना लेंगे और कलर कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमें विज्ञापन में लिखना आवश्यक रूप से पड़ता है। अच्छा, हिंदी के विज्ञापन में कई बार हम इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं और ये हमारे नंबर कटने का कारण भी बनते हैं। इसलिए हिंदी के विज्ञापन में हमें इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको एक विज्ञापन का फॉर्मेट बता रही हूँ जो एक सूचना देने वाला विज्ञापन है। तो हमारा प्रश्न है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है जो आम जनता तक पहुंचाया जा सके। तो आपने यहाँ पर एक विज्ञापन बनाना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना रखा है, तो आपको भी अपनी कॉपी में एक बॉक्स बनाना है और प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपने उत्तर डाला और लिखा
कोरोना बचाव पर विज्ञापन। तो ये आपने उत्तर लिखा ऊपर और फिर एक बॉक्स बना लिया। और अब आपको इतनी जानकारी इसके विषय में है कि आप एक अच्छा विज्ञापन भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनता तक पहुंचा सकते हैं। इसमें आपने लिखा, सबसे ऊपर आपने बॉक्स बना लिया, उसके बाद लिखा कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाओ। फिर आपने यहाँ दे दिया एक कॉलम पे साइड में डिजाइन करके। ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी साइड लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपको बॉक्स के अंदर ही है। चेहरे पर मास्क व 1 मीटर की दूरी सबकी सुरक्षा के लिए है जरूरी। ये आपने एक नारा और स्लोगन टाइप दे दिया। फिर आपने यहाँ पर एक साइड आप पृथ्वी का चित्र बना सकते हैं, कोविड-19 के वायरस का चित्र बना सकते हैं, किसी भी साइड इसको कलरफुल कर सकते हैं। आप तो शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा चित्र बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। फिर उसके बाद आप कोविड-19 से बचाव के उपाय इस विज्ञापन में लिख सकते हैं, जैसे अपने हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मुंह और नाक व आंख को ढककर रखें, बार बार इसको ना छुएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें, बार बार मुंह व नाक को ना छुएं, संक्रमण होने पर तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें या अपने डॉक्टर की सलाह लें और इम्यूनिटी को मजबूत करने का प्रयास करें। इतना लिखने के बाद आप इसमें नीचे की तरफ, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको साइड में दिया है, इसी बॉक्स में आप नीचे की तरफ लिख सकते हैं टोल फ्री नंबर। अधिक जानकारी के लिए भारत स्वास्थ्य मंत्रालय के इन नंबरों पे संपर्क किया जा सकता है और आप इसमें नंबर, कोई से भी नंबर आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और इसके अलावा बिल्कुल अंत में चाहे तो बॉक्स के बाहर लिख सकते हैं या बॉक्स के अंदर ही जब नीचे की तरफ जगह हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। और ऐसा लिखा जाना भी चाहिए कि विज्ञापन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया जा रहा है। और लास्ट में आप यहाँ पर ये पंक्तियाँ दे सकते हैं कि उक्त विज्ञापन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया जा रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको एक विज्ञापन का फॉर्मेट बताया और इसमें हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। तो विज्ञापन किसी भी चीज़ का हो, आप इसको एक बॉक्स में बंद करेंगे, नारा लिखेंगे, स्लोगन लिखेंगे, छूट देंगे, ऑफर देंगे, या कोई मैसेज का है तो उस मैसेज के बारे में पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और कलर कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, ये आपकी कलात्मकता के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि विज्ञापन और सूचना में यही अंतर है। जो सूचना होती है वो औपचारिक शब्दों में लिखी जाती है, जबकि विज्ञापन एक ललित कला है, यानी चित्रात्मक और सुंदर तरीके से प्रेषित की जाने वाली कला है। और आपने अक्सर समाचार पत्रों में छपे विज्ञापनों में भी देखा होगा कि कलर किया जाता है, कुछ डिज़ाइन डाली जाती है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। एक तो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है और साथ ही इसको बॉक्स में लिखना है, कलर कर सकते हैं और अच्छे शब्दों का, आकर्षक शब्दों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है आपको विज्ञापन लेखन समझ में आया होगा और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ये विज्ञापन आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।